एक बार की बात है, एक छोटा सा शहर था। वहाँ रोहित नाम का एक लड़का रहा करता था। वह काफ़ी शरारती था। वह सुबह शाम मोबाइल में गेम खेला करता था। यह सब के चलते रोहित की मम्मी बहुत परेशान रहा करती थी और वह उसे हमेशा डांटा करती थी। फिर एक दिन रोहित अपने मोबाइल में काफ़ी देर से गेम खेल रहा था। तभी उसकी मम्मी वहाँ आती है और उसे कहती है, रोहित, तुम काफ़ी देर से मोबाइल में गेम खेल रहे हो। यह अच्छा नहीं है। अगर तुम इतने देर तक मोबाइल खेलोगे तो तुम्हें चुड़ैल उठाकर ले जाएगी। अरे मम्मी, यह सब बातें अफवाह हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर यह सब बातें मत देखा करो। और चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो ठीक है, एक दिन देखना यह सच होगा। फिर वह वहाँ से चली जाती है। रोहित के घर के पास एक लड़की रहा करती थी। वह भी मोबाइल गेम बहुत खेला करती थी। उसे भी उसकी मम्मी बहुत समझाया करती थी, मगर वह भी बात नहीं माना करती थी। उनकी बस्ती में एक खंडहर घर पर एक चुड़ैल रहा करती थी और वह बच्चों को उठा लिया करती थी। फिर उसी रात वह चुड़ैल उनके घर के पास आती है और वह उसी बच्ची को बेहोश करके उसे उठाकर ले जाती है। फिर अगले दिन उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आसपास के सभी लोग को पता चलता है और वहाँ रोहित की मम्मी भी मौजूद होती है और यह सब बातें सुनती है। फिर वह अपने घर जाकर सभी लोगों को बताती है। तभी रोहित अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। फिर रोहित के पापा उसे समझाते हैं। रोहित, देखो, तुम्हें हम कितना समझाते हैं कि मोबाइल गेम ज्यादा मत खेला करो, वरना तुम भी ऐसे गायब हो जाओगे। क्या पापा, मोबाइल गेम खेलने से कोई कैसे गायब हो सकता है? यह सब झूठ है। मुझे तो लगता है कि यह काम कोई चुड़ैल का हो सकता है। क्या पता उस बच्ची को कोई वह चुड़ैल उठा के ले गई होगी। क्या मम्मी, आप भी कुछ भी बोलती हो? चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता है। यह सब झूठ है। अच्छा हाँ, तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है ना? अब देखना, तुझे भी कोई चुड़ैल उठाकर ले जाएगी। क्या मम्मी, भला मोबाइल गेम खेलने से कोई चुड़ैल थोड़ी ना उठा कर ले जाएगी। हा हा हा, आप भी ना कुछ भी बोलती हो। हाँ हाँ, तू हंस ले, अब तेरे साथ भी यही होगा। फिर उसी रात सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी वह चुड़ैल उनके घर के पास आती है। वे सभी सो रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है। फिर थोड़ी ही देर में वह चुड़ैल रोहित को बेहोश कर उठा ले जाती है और उसके घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है। फिर वह चुड़ैल रोहित को उठाकर अपने खंडर घर पर ले जाती है। फिर अगले सुबह सभी घर के लोग रोहित को ढूंढते हैं, मगर वह घर पर नहीं होता है। तभी रोहित की मम्मी रोने लगती है और रोहित के पापा से बोलती है, आप जाइए और रोहित को ढूंढ कर लाइए। ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर रोहित के पापा अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढने जाते हैं और वे दोनों ढूंढते ढूंढते वही खंडर घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे दोनों उसी घर के अंदर जाकर देखते हैं। उस समय वह चुड़ैल घर पर नहीं होती है। वे दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो रोहित और वह बच्ची वहां होते हैं। फिर रोहित के पापा उन दोनों को बचाकर घर लाते हैं। फिर सभी घर वाले बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी रोहित की मम्मी पूछती है, अच्छा बेटा रोहित, ये बताओ कि तुम कल रात को गायब कैसे हो गए थे? मुझे पता नहीं मैं कैसे गायब हुआ था। मुझे होश ही नहीं था। मगर मुझे काफी देर के बाद होश आया तो मैं एक खंडर घर के अंदर था। मुझे लगता है यह काम कोई चुड़ैल का हो सकता है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम सुरक्षित घर आ गए और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हाँ मम्मी, आपने सही कहा था कि मोबाइल ज़्यादा खेलने से चुड़ैल उठाकर ले जाएगी, और यह सच हो गया। अब से मैं गेम नहीं खेलूंगा। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।